आज जो स्टार्ट करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है Ca ब्रैकेट OH होल स्क्वायर 2। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज 74.10। इसको जो सिलोनिम्स के नाम से जानते हैं, लाइम वाटर या स्लैक्ड लाइम के नाम से जाना जाता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो वाइट एमोर्फस पाउडर, slight bitter taste, slightly soluble in water and insoluble in alcohol and soluble in water, glycerin. They are basically the physical property of calcium hydroxide. हाउ टू प्रिपेयर, अब आता है उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं हम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपरेशन के कौन से मेथड से प्रिपेयर करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए दे यूज कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन होता है। इसकी प्रॉपर्टी होती है इसको स्टोर करें एयर टाइट कंटेनर और एट एक कूल प्लेस पर रखा जाए। ये इसकी सिंपल प्रॉपर्टी है। हाउ टू प्रिपेयर, जब हम इसको प्रिपेयर करने के लिए दे यूज कैल्शियम क्लोराइड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी है रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में दे आर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को या अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर फॉर्मेशन होता है। दूसरा है अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हीट करते हैं तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं एंड देन फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्मेशन हो जाता है। दे आर बेसिकली द केमिकल रिएक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले या तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड वाटर बन जाता है, या फिर हम इसको हीट करते हैं तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल इवोपरेट हो जाता है एंड देयर फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्मेशन हो जाता है। तीसरी होती है यूजेस, हाउ टू यूज, हम कैसे इसको यूज करते हैं। इसके यूज करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज है एज ए एंटासिड यूज करते हैं, दे आर यूज एस्ट्रिंजेंट यूज करते हैं, दे आर यूज फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भी यूटिलाइज किया जाता है। दे आल्सो यूज इमल्सिफाइंग एजेंट, और क्या करते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज्यादा बढ़ जाता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम दे आर यूज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं एज ए एब्जॉर्बेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लास बनाए जाते हैं, दे आर मेकिंग ऑफ ग्लास, वहां पर हम इसको यूटिलाइज करते हैं। क्लॉथ को वॉशिंग करने के लिए, व्हाइट करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूटिलाइज करते हैं। दे आर बेसिकली द यूज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट ड्रग आती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम इसको नेक्स्ट ड्रग आती है एसिड बेस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है HCl, मॉलिक्यूलर वेट होता है 36.46। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन जो होता है वाटर एंड हाइड्रोक्लोरिक गैस का कॉम्बिनेशन होता है। ये जो है जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसमें जो है 9%, 9.5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और 9.5% टू 10.5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए 274 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड 726 ग्राम ऑफ वाटर मिक्स करते हैं, देयर फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मेशन हो जाता है। इसका जो सिनोनिम्स होता है म्यूरेटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। कई जगह देयर क्वेश्चन अराइज होता है द राइट डाउन द सिनोनिम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो दे आर आल्सो नोन एज म्यूरेटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू प्रिपेयर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाउ, कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करने के लिए डिफरेंट मेथड होते हैं जिससे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रिपेयर कर लिया जाता है। फर्स्ट मेथड जो होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड को जब हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं एंड उसको हीट किया जाता है
the formation of formation of साल्ट केक फॉर्मेशन होता है। अगर हम इसको सोडियम क्लोराइड को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो देयर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मेशन करता है। दूसरा मेथड होता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। मास जो होता है, एक मटेरियल होता है, मास को जो है उसमें हम एक्सेस ऑफ सोडियम क्लोराइड ऐड करते हैं तो देयर फॉर्मेशन ऑफ, और उसको हीट करते हैं किसमें, मफल फर्नेस में हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं जब तक हीट बन ना जाए तो देयर फॉर्मेशन ऑफ, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। सोडियम बाइसल्फेट हाइड्रोजन सल्फेट को मास को जो है मिक्स करते हैं किसके साथ, एक्सेस ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, नमक होता है। जब हम इसको हीट करते हैं किसमें, मफल फर्नेस में, जब तक रेड आउट ना हो जाए तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस निकलती है। उसको जो है, जो गैस निकलती है उसके पाइप के थ्रू उसको कलेक्ट करते हैं। उस पर जो है हॉट वाटर का स्प्रे करते हैं और कोल्ड वाटर का स्प्रे करते हैं तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कलेक्ट कर लिया जाता है। दे आर सिंपल प्रोसेस। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट मास को जो है उसमें एक्सेस ऑफ सोडियम क्लोराइड डालते हैं, उसको हीट करते, ज्यादा स्ट्रांगली हीट करते हैं मफल फर्नेस में, रेड आउट होता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकलती है, उसको पाइप के थ्रू टावर में करते हैं तो उस पर जब हम स्प्रे करते हैं कोल्ड वाटर का तो ये उसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक पर्कुलेटर में कलेक्ट कर लिया जाता है। दिस नोन एज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो कलरलेस होता है, क्लियर होता है और फ्यूमिंग लिक्विड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक और प्रॉपर्टी होती है, देयर सैलाइन टेस्ट होता है या पंजेंट ऑर्डर होती है, श्योर टेस्ट होता है और पंजेंट ऑर्डर होता है। इसकी जो ग्रेविटी होती है वो ग्रेविटी जो होती है 1.18 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। अगर इसका कलर येलो हो जाए तो दे आर शोइंग दे आर कंटेन ट्रेस ऑफ आयरन क्लोराइड, और अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एक्चुअली जो है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो कलरलेस क्लियर सॉल्यूशन होता है। बट अगर आपको दिखे इसमें येलो कलर आ रहा है तो मान के चलिए दे आर कंटेन ट्रेस अमाउंट ऑफ आयरन, या तो आयरन प्रेजेंट है या क्लोराइड प्रेजेंट है और उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है, अगर उसका कलर चेंज हो जाता है। तीसरा होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। केमिकल प्रॉपर्टी में क्योंकि ये एसिड होते हैं ये सब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो सल्फाइड एंड सोडियम क्लोराइड एंड वाटर फॉर्मेशन बनता है। या फिर हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करते हैं तो दे आर फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है, सोडियम क्लोराइड बनता है, वाटर बनता है। या फिर हम नाइट्रेट के साथ, सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, तो दे आर फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, नाइट्राइट एंड वाटर फॉर्मेशन होता है। दे आर बेसिकली एसिड बेस रिएक्शन कहलाती है। या तो हम सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करें, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करें, या सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करें, सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करें, या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करें। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड एंड वाटर फॉर्मेशन होता है। तो दे आर बेसिकली सिंपल प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड। या तो हम, दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टी, अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट एंड नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन होता है। अगर हम किसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे आर फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट एंड
नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है। या फ्यूरिन को डिकम्पोज किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो दे आर द फॉर्म ऑफ क्लोराइड एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड फॉर्मेशन कर लेता है। या तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट बनता है और नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन होता है। या फ्लोरीन को डिकम्पोज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो दे आर क्लोरीन गैस निकलती है एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आता है इसको यूज कहाँ करते हैं, दे आर यूज कहाँ हम इसका एप्लीकेशन है, तो दे आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है यूज एज एसिडिफाइंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। दे आर यूज ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है तो वहां पर हम इसको यूज करते हैं। दे आर यूज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्लोराइड आयंस प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन में यूटिलाइज करने के लिए हम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूटिलाइज करते हैं। या फिर रिफाइनिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टिन्स, टाइटेनियम, फिकलिंग, जो मेटल प्रोडक्ट होते हैं उनको क्लीन करने के लिए, इलेक्ट्रोप्लेट्स होती हैं उनके लिए यूज करते हैं। रिमूविंग ऑफ स्केल फ्रॉम द बॉयलर से स्केल को रिमूव करने के लिए, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेसिक जो सिस्टम्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, या फिर लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में यूज करते हैं, कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज करते हैं, फर्टिलाइजर में यूज, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री होती है, डाई इंडस्ट्री होती है, उसमें भी हम इसको यूटिलाइज करते हैं। दे आर फूड इंडस्ट्री में यूज करते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च को हाइड्रोलाइज करने के लिए जो फूड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, और जो प्रोटीन होती है उसको हाइड्रोलाइज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। फोटोग्राफी इंडस्ट्री में यूज करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूटिलाइज करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, रबर इंडस्ट्री में यूज करते हैं। दे आर डिफरेंट